ओम नमस्ते जी, मैं कुमार आर्यस। हर इंसान आज सुखी जीवन यापन करना चाहता है। ये चाहता है कि मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की एक भी बीमारी ना आए, कोई समस्या ना आए। हर छोटे बच्चे से लेकर के 50 साल तक का बूढ़ा आदमी यही चाहता है कि मेरे शरीर में कोई भी बीमारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर प्रकार की बीमारी से दूर रहूं मैं। मगर फिर भी लोग बीमार हो जाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे आयुर्वेद में बताया ऋषियों ने, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये जीवन के आधार हैं, शरीर के आधार हैं। अगर आहार हमारा गलत हो गया, अर्थात भोजन पानी, अपना खान पान अगर ये खराब हो गया तो बीमार होंगे ही होंगे। निद्रा, यदि निद्रा हमने कम ली है, या हमने अधिक मात्रा में ले ली हमने निद्रा, या शाम को हम लेट सोएंगे और सुबह भी हम लेट जगेंगे, तो हमें देखा होगा, यदि जिस दिन लेट जगते हैं ना तो हमारे सिर में दर्द होता है, पूरे दिन हमें ऐसा लगता है कुछ अच्छा सा नहीं लगता। तो नींद या तो हम कम लेंगे या ज़्यादा लेंगे, है ना। तो सामान्य जो नींद होती है ना, इन स्वस्थ शरीर के लिए 6 घंटे से लेकर के 8 घंटे के बीच में हमें सोना चाहिए। यदि इससे अधिक या इससे कम लेते हैं तो आदमी रोगी होगा ही होगा, अच्छा नहीं लगेगा, सिर में दर्द रहेगा और चिड़चिड़ापन सा अब शरीर में आ जाएगा, तो सारी हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी। तीसरी बात आती है जो मुख्य रूप से है, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जब तक हमारा मजबूत बना रहेगा तब तो कोई बीमारी आएगी ही नहीं। छोटी से लेकर छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी कोई आ ही नहीं सकती है। शरीर में इतना स्टेमिना होता है हमारे शरीर में, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य संतुलित हमारे अगर बने रहेंगे तो बीमारी से लड़ने की शरीर में इतनी क्षमता हो जाती है कि अगर सर्दी भी होगी ना हमें, तो 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी बिल्कुल अपने आप। लोग सर्दी से 15-15, 20-20 दिन जुकाम चलता रहता है लोगों के। क्या कारण है? उनका एक तो खान पान बदल गया, समय से सोते नहीं और समय पर उठते नहीं। ब्रह्मचर्य तो पता ही है हर किसी का, छोटे 10 साल से लेकर के 50 साल तक के आदमी का ब्रह्मचर्य बिल्कुल खराब होता जा रहा है। और इसको खराब करने में बिल्कुल भी डरता नहीं है, बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती, बिल्कुल भी उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरे शरीर से ये धातु क्षीण होती जा रही है तो मुझे हानि होगी, बिल्कुल भी इस बारे में सोचता नहीं है। तो रोगी तो होंगे ही होंगे, इसीलिए डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटलों में देखोगे तो खचाखच भरे पड़े हैं हॉस्पिटल। क्या कारण है? सिर्फ आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, सिर्फ 3 की वजह से। इनको अगर बिगाड़ दोगे कोई स्वस्थ रह ही नहीं सकता। हर इंसान, स्वस्थ आदमी भी बीमार हो जाएगा, बीमारियां चारों तरफ से घेर लेंगी। आयुर्वेद में बात आती है, कौन रोगी नहीं है, अर्थात कौन स्वस्थ आदमी है। तुलसी जी उत्तर देते हैं, ऋत भुक, हित भुक और मित भुक। अर्थात ऋत भुक जो ऋतुओं के अनुसार अपना खान पान करते हैं। जैसे आम का मौसम आया, जून जुलाई का होता है, तो इसमें हमें आम भरपूर मात्रा में खाने चाहिए। अगर यही कोई ये कहे कि भाई मुझे जनवरी के महीने में आम चाहिए, और आजकल चल भी रहे हैं ऐसा ही, बेमौसम के स्टॉक करके रख लिए जाते हैं, तो उनको बेमौसम खाते हैं लोग। तो ये क्या है? हमारे रोग का कारण है। ये साइड इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, कोई लाभ नहीं करेंगे। अगर 5% इन्होंने लाभ किया तो 10% हानि करेंगे। तो ऋतु के अनुसार हमें साग सब्जियां हो गई, तो ऋतु के अनुसार हमें सारी चीज़ें खानी चाहिए। जो सब्जियां
जाड़े के मौसम में पालक हो गया, गाजर हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गया, ये खानी चाहिए, है ना। तो अगर इनको विपरीत हम ऋतुओं के अनुसार खाएंगे, स्टोर करके रखने के बाद में इनको खाएंगे तो हम बीमार होंगे। फिर दूसरा आता है हितभुक। ऐसा भोजन हमें खाना चाहिए जो हमारे शरीर को लगे, हमारे शरीर में सुपाच्य हो, जल्दी पचने वाला हो और बल बुद्धि पुष्टिकारक हो। ऐसे खाने हमें भोजन खाना चाहिए। और आती है बात मितभुक, अर्थात हमें नाप तोल करके भोजन को खाना चाहिए। क्यों? मान लीजिए 4 रोटी की भूख है तो हमें उस समय 3 रोटी खानी चाहिए या 3.5 रोटी खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। लीवर पर भी, आंतों पर भी जोर नहीं पड़ेगा और हमारी जो शरीर की जो शक्ति है ना, वो भी हमारी कम खर्च होगी। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, एकदम मजबूत बनाने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए मैं आशा करता हूँ आप इन सभी बातों का पालन करेंगे। इति ओम सम।